हाँ कर लिया। देखिए नींबू की दादी माँ ने और दादाजी ने नींबू के लिए राजकोट से करके दिखाओ। आज तुम करके दिखाओगे। मुझे एक क्वेश्चन आया था और वो रिपीटेडली मुझे कई व्लॉग्स में वो पूछ चुकी हैं। थ्रो थ्रो, वेरी गुड, थ्रो थ्रो। ये आज का व्लॉग ना थोड़ा लेट स्टार्ट कर रही हूँ, शार वगैरह भी ले लिया और लेट शार लिया। थोड़े बहुत छोटे मोटे घर के कुछ ना कुछ काम है क्योंकि दिवाली आने वाली है। वैसे कल 2 मेजर काम हो गए। मैंने कहा था ना कि बैल्कनी क्लीनिंग करवाने वाली हूँ अर्बन कंपनी से, तो पूरा बैल्कनी क्लीन हो गया। मेनली जो करना था ना, वो जो कबूतरों ने गंदा किया था वो सब उसने क्लीन कर दिया, तो बैल्कनी हो गई चकाचक। और मैंने कहा था ना कि मुझे कर्टन्स वॉश करना है और घर पे ड्राई करूंगी वॉशिंग मशीन में, पर इतना हेवी और बड़ा कर्टन्स है कि एक बार में तो एक ही तरफ हो पाएगा। तो कल पूरा दिन उसमें लगे क्योंकि एक साइकिल था 4 घंटे का, धोना भी है और उसको ड्राई भी करना है, तो 8 घंटे लगे और दोनों कर्टन जो है फाइनली वो धुल गया, ड्राई हो गया। और पता है यही चीज अगर मैं बाहर देती, किसी को सर्विस में देती ना, तो एक पर्दे का ही वो 1500 लेता, 2 का 3000 लेता और एक हफ्ता रख भी लेता, और घर में एक ही दिन में काम हो गया। कैसे आया चल के? पूरा उधर से वॉक करता हुआ आया। कैसे आया? फिर से दिखाओ, चल के दिखाओ। आंटी तक चल के जाओ, आंटी तक चल के जाओ, जाओ 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 जाओ, वेरी गुड। पर वही ये ढूंढते रहता है कि कुछ पकड़ने को मिल जाए। हाँ पहले खा लो, पहले तिपिट खा लो, तिपिट खा लो, खा लो। हाँ कब्बू है, कब्बू कब्बू खा लो, पहले वो खा लो। लो जाओ आंटी तक जाओ, आंटी तक जाओ, जाओ 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 जाओ। काफी चल रहा है पता है, बहुत थोड़ा बहुत। हाँ इधर मम्मा तक आओ नीबू, मम्मा के पास आओ। आजा आजा आजा, मम्मा पास आजा, आजा 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 आजा, वेरी गुड। पूरा चल रहा है नीबू, अच्छे से चल रहा है, एकदम सीख गया है। हाँ वो नहीं, पहले तिपिट, पहले तिपिट खा लो, उसके बाद ये देंगे, ठीक है? हाँ नीबू गुट्टू कैसे करता है? अच्छा ऐसे करता है। अच्छा पापा ब्रश कैसे करते हैं नीबू? पापा जिस दिन भी बाल वॉश करिए इतने बाल गिरते हैं ना कि क्या ही बताऊं। ऐसा दुख लगता है, लगता है कब ये जो सिलसिला है ये खत्म होगा। मैं गई थी ना पिछली बार, मैंने कहा था ना गायनेक से मेरा कंसल्टेशन था, ऐसे ही रूटीन चेकअप था, तो मैंने उनको बताया कि मेरे बाल जो है वो बहुत ज्यादा गिर रहे हैं। तो उन्होंने बोला जो सप्लीमेंट्स ले रहे हो वो सप्लीमेंट्स खाते रहो, और तो इसका कुछ कर नहीं सकते हैं, क्यों गिर रहे पता नहीं। और मैंने बाल शॉर्ट भी करा लिया है, अगर आपने नोटिस किया हो तो। हांगकांग जाने से पहले मैंने अपने बाल जो है वो कट करवाए, वरना बहुत लंबे थे, और इसी वजह से मैंने कट भी करवाया है। लेकिन बाल गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं। अब क्या हार्मोनल फ्लक्चुएशंस है पता नहीं। मैंने उनको पूछा भी क्या कोई टेस्ट वेस्ट करवाऊं अभी, कैसा हार्मोन्स है क्या है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर तुम्हारे पीरियड्स अभी आ रहे हैं रेगुलरली तो ऐसा कुछ करने का जरूरत नहीं है। वही प्रोटीन इंटेक को बढ़ा के रखो, जो होता है वही, बस प्रोटीन इंटेक बढ़ा के रखो, सप्लीमेंट्स लेते रहो, पानी पीते रहो, स्ट्रेस कम करो, तो ठीक हो जाएंगे। टाइम लगता है पर ये सब तो है ही है, कर ही रहे। ये वाला जो आप लोअर देख रहे हो ना, ये मैं लेकर आई हूँ सरोजनी नगर दिल्ली से, 200 रुपए का है, और इतनी अच्छी क्वालिटी है ना, मैं आपको ये गारंटी दे सकती हूँ कि ऐसा क्वालिटी का ना आपको, मैं अगर ऑनलाइन शॉप करने जाऊं तो मुझे 800-700 में भी नहीं मिलेगा, और शायद इतना अच्छा प्रिंट भी ना मिले। और पहनने के बाद ना वो जो कपड़ा आता है ना, वो कौन सा एक ब्रांड है, आपने शायद उसका कपड़ा पहना होगा, लीवा करके एक ब्रांड आता है, उसका कपड़ा जो होता है ना बहुत अच्छा फ्लूइड स्ट्रक्चर वाला होता है। पहनने के बाद में आपको बड़ा अच्छा लगता है, ये एक्चुअली वैसा है। और ये मुझे मिला है सिर्फ और सिर्फ सोचिए 200 रुपये का, तो इसलिए मुझे सरोजनी नगर के कपड़े बड़े अच्छे लगते हैं। अगर आपने ढंग का सिलेक्ट कर लिया तो बस बल्ले बल्ले। क्या हालत किया नीबू ने, ये मुझे आपको दिखाना है, एक्चुअली बहुत स्पेशल चीज है जो दिखानी है, पर ये क्या हालत कर रहा है नीबू। नहीं करो, दे दो दे दो, बहुत अच्छा है, गंदा हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हो ना, एक तरफ दिवाली की सफाई और इधर में जो केओस है ये रहेगा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ जो नीचे आप देख रहे हो ना, ये मेरे कार से निकला हुआ सामान है। नीव का स्ट्रॉलर है, और ये कार का कवर है, सारे पिलोज है, जो भी मतलब कार में थे वो कहाँ रखेंगे, तो वो सब कुछ इस कोने में डंप कर रखा है। तो बेसिकली ये वाला रूम जो है कुछ ऐसा दिख रहा है अभी, और ऐसा ही दिखेगा, उसका कोई उपाय नहीं है। बस बेडशीट वगैरह मैं दिवाली के दिन चेंज कर दूंगी, पर ये बहुत गंदा लग रहा है, आप इसको बिल्कुल इग्नोर करिए।
और कार का अंगत कुछ अपडेट, कुछ काम आगे बढ़ा हो कुछ नहीं, भी, मैं फोन करूंगा अभी थोड़ी है ना? देर में। क्योंकि अब तो सर्विस स्टार्ट करना चाहिए। एक बंदा इंस्पेक्शन पे तो आया था। inspection हो गया है। हाँ। तो कोर्ट एटलीस्ट उनकी तरफ से कितना अप्रूवल है वो मुझे पता चले। इंश्योरेंस के तरफ से हाँ। तो वो कितना देने वाले हैं, Correct। और हमें कितना फटका हमें क्या कितना लगेगा। लगेगा। अच्छा, ये तो मेजर एक Initially चीज है। तो हमको ही पूरा भुगतना है, बाद में रीइंबर्स हो जाएगा। एक आता है कैशलेस, पर हमारा नहीं था वो वाला, पर अच्छा वाला नहीं करवाया था मैंने। अब करवाएंगे भैया। फटका लगाना तो अब पता चला अब इंश्योरेंस एक नंबर वाला गाड़ी का करवाना चाहिए, है ना? उसमें कोई ये कंजूसी नहीं वो। अरे क्या कर रहे हो? वो बहुत जरूरी चीज है, मुझे दिखाना है सबको। क्या हालत कर रहा। हाँ, तो बेसिकली इसको एकदम इग्नोर मारिए, मैं भी इसको इग्नोर मारी हूँ। क्या हुआ? सॉरी, नो मत छुओ उसका सामान। गुस्सा कर रहा है। हाँ दे दो। और नेक्स्ट अब वो भी दे दो, डब्बा भी दे दो, दे दो। क्या कैसा आ आंटी टिपित दे रही है नींबू। पैक कर दो। आंटी तक चल के आओ, टिपित खाओ, फिर पापा के पास चल के जाओ। जाओ आंटी तक जाओ, टिपिट खा लो। जाओ जाओ जाओ, चल के जाओ, चल के जाओ, जाओ जाओ जाओ, जाओ जाओ। आओ आओ आओ, जाओ 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 जाओ। देखो, पकड़ने के लिए पहले दौड़ता है। अच्छा, बहुत लोगों ने सजेशन दिया कि इसको छोड़ना, शूज पहनाइए तो चलेगा। अंगद जी बताएंगे, समझ आता। शूज पहनाते क्या होता है अंगद जी? शूज सीधा ऐसे निकल जाता है 1 सेकंड में। तुरंत निकाल देता है वो। उसको सब कुछ हाथ में चाहिए। हाँ। तो कितना भी शूज पहना उसको शूज निकाल के हाथ में चाहिए। तो शूज वो नहीं पहन रहा है, पर्पस नहीं समझ रहा है। एग्जैक्टली। तो बाहर तो बड़ा मुश्किल से हम पहनाते हैं, बट मोस्टली आप उसको देखोगे कि हम नहीं पहनाते, क्योंकि वो तुरंत खोल देता है। इस रूम में आते ही नींबू का सबसे जो बड़ा उसको मजेदार, हाँ, ये खोलिए। और जय के आड़ में देखिए, नो नींबू नो, हाथी उठाया। बस उसको वहां पे छोटे छोटे 2-3 हाथी है, वो उठाना रहता है, और ये सारा सामान उठाना है। पर अभी तक एक ही चीज है कि भगवान को नहीं छूता है। मतलब वहां पे ऐसा नहीं है कि कान्हा है तो उसको खींच रहा है या शंख खींच रहा है। शायद वो इतना समझता है कि उसको नहीं छूना है, बट अदरवाइज जो भी चीजें सजावट की है ना, उसको तो उठा लेता है। देखिए, अब खेलेगा। इस बार का दिवाली में अंगद कोई डेकोरेशन नहीं करने वाली हूँ मैं। कुछ भी सजाएंगे, थोड़ा बहुत फूल का माला और थोड़ा बहुत लाइट्स। नींबू का लंच करना हो गया, अभी नींबू नहाने जाएगा। तो जो इसकी मसाज वाली आती थी ना, उसको मैंने अक्टूबर से बंद करवा दिया उनका। मतलब नींबू को उसने 1 साल मसाज किया, सितंबर टू दिस सितंबर। तो अब तो दीदी नहला देती है। तो रूटीन उस हिसाब से चेंज हो गया। पहले क्या था कि विद्या के आने का, मतलब मसाज वाली के आने का टाइम फिक्स था। कई बार वो कुछ दिनों के लिए 12 बजे आती थी, कभी 12:30। हाँ, अभी पानी भरेगी ना आंटी, फिर ना नहाओगे। तो अब तो वो नहीं आ रही है, तो फिर हमारे हाथ में रूटीन इसका है, तो रूटीन चेंज कर दिया। अरे पानी भरेगी आंटी पहले, तब ना। तो फिर सुन लिया कि नहाना है। नहाने में बड़ा मजा आता है। टब में पहले, मेरी बात सुनो, पहले आंटी टब में पानी भरेगी, फिर नहाओगे। हाँ, मम्मम करना है, पर पानी भरेगी तब ना मम्मम करोगे। अबे जल्दबाजी मत करो, 1 सेकंड रुकिए। निकल लिया, देखिए। अरे पानी नहीं भराया है भाई। देखिए कॉन्फिडेंस देखिए इसका चलने का। दीदी को डांट रहा है, पानी भरो। पानी भरने में टाइम लगेगा ना। हाँ, पानी आ रहा है। यस, पानी भर रहा है। अभी वहाँ पानी भरेगा टब में, उसके बाद नींबू नहाएगा। नहाने में बड़ा मजा आता है। तो सुन जो लिया मैं आपसे, शेयर जो करी थी, नींबू अब नहाएगा, बस हो गया। हाँ, तो बेसिकली विद्या नहीं आती तो हमारे हाथ में रूटीन है। तो हमने रूटीन को ऐसा बनाया है कि पहले इसको लंच करवा देती हूँ, क्योंकि कपड़े बड़े गंदे हो जाते हैं। उसके बाद नहाएगा, फिर कपड़े बदल लेगा। पहले जब विद्या आ रही थी तो ऐसा हो रहा था कि पहले वो नहा रहा था, फिर मैं पुराने कपड़े पहना रही थी क्योंकि गंदा करेगा, फिर आराम से खाएगा, फिर चेंज करेगा। तो वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो मेक श्योर करती हूँ कि 12 सवा 12 तक में लंच इसका हो जाए। उसके बाद नहा लेता है, तब तक में फिर हम लोग भी खाना वाना खाते हैं, दीदी खाती है। फिर उसको क्या है कि नींद भी अच्छी आती है, क्योंकि नहाने के बाद तो नींद आनी है, पेट तो भरा हुआ ही है। पर सोने से पहले फीड लेता है, ऐसे सोता नहीं है। फीड लेगा, उसके बाद में दोपहर में सो जाएगा। तो ये वाला रूटीन जो है बड़ा इजी हो गया है। पर वैसे देखिए इजी हो गया है, पर मैं कई बार विद्या को, इसकी मसाज वाली आंटी को बहुत मिस करती हूँ। क्योंकि जब वो आती थी ना, वो इतनी पॉजिटिव, उसके फेस का एक ऑरा था ना, वो इतना पॉजिटिव था ना। या कुछ भी सब बातें भी करनी हो, कुछ ना कुछ शेयर होता था, कुछ नींबू के बारे में। उसको नॉलेज भी बहुत था, क्योंकि 10 सालों से मसाज कर रही है बच्चों का।
दादी माँ ने और दादाजी ने नीवू के लिए राजकोट से दिवाली का गिफ्ट भेजा है। तो वो नीवू दिखाना चाहता है अनबॉक्स करके, है ना नीवू? ट्राइपॉड नहीं दिखाना है, हमको गिफ्ट दिखाना है। हाँ, मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ कि बच्चे को बिठा के दिखाऊं आपको, जो बहुत कठिन है, आप समझ सकते हैं। हाँ 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 हाँ। तो राजकोट से एक सेकेंड दिखाएंगे, अभी एक एक करके दिखाएंगे कि दादी माँ ने दादाजी ने क्या गिफ्ट भेजा है नीवू के लिए। तो एक तो देखिए ये कुर्ता भेजा है, जो कि हाँ बड़ा है, आई नो, इस दिवाली बहुत ही सुंदर है। देखिए मैं क्लोजअप से दिखाती हूँ। इसके साथ में नीवू, इसका पजामा कहाँ है? इसका पजामा क्या कर दिया पजामा? तो इसके साथ में एक पजामा भी है व्हाइट कलर का बेसिकली। तो बहुत ही सुंदर है। थैंक यू मॉम, थैंक यू डैड, बहुत पसंद आया। जब पहनेगा तो फोटो भी मैं बना के भेजूंगी। अच्छा, दूसरा जो भेजा है वो है 3 पीस सेट। ये वाला मुझे लग रहा है इस विंटर तक में आ जाएगा, इतना भी बड़ा नहीं है ये। तो देखिए अंदर एक ब्लैक शर्ट है, ऊपर नहीं, वो एक सेकेंड, ऊपर जैकेट है और साथ में इसके जो नीचे पैंट है ना। हाँ हाँ हाँ, वो दिखाओ एक बार यहाँ पे देखिए। नीवू दिखाएगा आप लोगों को, सबको दिखा दो दादी माँ क्या भेजी है। दादी माँ क्या भेजी है नीवू के लिए दिवाली में? हाँ ये क्या कर रहा है, बॉक्स को पैर से मार रहा है। तो ये भी बहुत सुंदर सा है। इसका मैं आपको नीवू 1 मिनट बेटू, फोटो है। फोटो कहाँ गया? अच्छा, वो जो बेबी का फोटो था क्या हो गया? क्या हो गया? फोटो खाली बदमाशी कर रहा है ये। तो ये भी बहुत सुंदर है। इसके नीचे जो अंदर जो ब्लैक वाला शर्ट है वो अलग से भी पैंट पे पहना सकते हैं, जीन्स पे, इसके पैंट पे, या एज अ 3 पीस सेट भी पहना सकते हैं। आई नो ये बहुत बुरा आइडिया था नीवू के साथ अनबॉक्सिंग कर। नीवू तुम गिर जाते। अच्छा पापा ब्रश कैसे करते हैं? अच्छा लायन कैसे बोलता है? साइलेंटली बोलता है, आवाज नहीं निकलता। मम्मा को दो, नहीं करते को, मैं दिखाती हूँ इसको। ऐसे करके हम लोग समेट के रख देंगे, ठीक है? ऐसे करके नीवू ऐसे करो, फोल्ड करो। समेटा हुआ नींबू अच्छा नहीं लगता ना? नहीं अच्छा लगता नहीं। नहीं यहाँ अच्छा। बैठो, यहाँ बैठो, ये देखो पैंट को ऐसे फोल्ड करेंगे, हाँ। इसको भी फोल्ड करेंगे। मम्मा क्या कर रही है? देखो ऐसे फोल्ड करेंगे नींबू, देखो 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 फोल्ड कर दिया। ये देखो ऐसे करके इसको भी फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके छुपा और ना खत्म। इसको भी फोल्ड करेंगे। ये देखो कितना सुंदर है। देखो ये देखो, मैं पहन लूं, ये मैं पहन लूं, मैं पहन लूं। कौन पहनेगा? नीवू पहनेगा कि मम्मा पहनेगी? कौन पहनेगा? हाँ मम्मा पहनेगी। अच्छा है, अच्छा लग रहा है। थैंक यू। अंगद को खाना ही नहीं खाने दे रहा है, गोदी चाहिए। अच्छा नीवू ने भी जो पहना है ये भी दिल्ली वाला ही है। इसको ये पहनाने के बाद ना मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने दिल्ली से ये सिर्फ 4 या 5 ही क्यों लिए। आई गेस मैंने 4 लिए थे। ये 350 में कोड कितना अच्छा है, देखिए 7-8 ना मुझे ले लेना चाहिए था, वरना यहाँ नहीं मिलेगा। और वॉश किया फिर भी देखिए क्वालिटी वैसी की वैसी है, पहनने के बाद में अच्छा भी लग रहा है। लंबा प्रोसेस वाला ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। सुन के ही अंगद का इंथुजियाज्म खत्म हो गया कि बहुत टाइम लगने वाला है। ब्रेकफास्ट और स्नैक्स कितना लंबा प्रोसेस है, सुन लिया ना? बहुत ज्यादा लंबा है। तो चाय धीरे धीरे बनाइए, चाय जल्दी ना बन जाए क्योंकि मुझे टाइम लगेगा। तो मैं ये कर रही हूँ कि सबसे पहले मैं ये चिकन नगेट्स को इसमें फ्राई करूंगी, उसके बाद में उसको ऐसे करके हाँ एकदम जोर से फिर उसमें डालूंगी चीज, अनियन, उसको लगाऊंगी ब्रेड में और टोस्ट कर दूंगी। बस उसके बाद रेडी हो? रेडी हूँ। सीख गए? एकदम। करके दिखाओ तो। आज मेरे व्यूअर्स को करके दिखाओ तुम। आज तुम अपने व्यूअर्स को दिखा दो। नहीं तुम दिखा दो। रेसिपी तुम खुद कितने अच्छे से बना और मैं ये प्रूव करना चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड इतना इंटेलिजेंट है कि हाँ। एक बार इंस्ट्रक्शंस में सीख गया। अंगद करके दिखाओ। आज तुम करके दिखाओ अंगद। ये जो तुमने नया रेसिपी को इन्वेंट जो किया है वो मैं चाहता हूँ तुम्हारे शुभ हाथों से बने मेरे चैनल पे। नहीं वो तुम बनाओ। खुद करोगी ना तो तुमको अंदर से बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा। पर तुम करोगे ना तो मुझे देख के बहुत प्यार आएगा। क्या तुम चाहते हो मुझे तुम पे प्यार आए? प्यार से खाऊंगा। दो आलसी जब होते हैं ना दोस्तों तो ऐसा ही चलता है कन्वर्सेशन।
बनाइए अंगद जी चाय। अभी तो मेरा तेल देखिए गर्म हो ही रहा है, उसके बाद इसको फ्राई। क्यों बंद कर दिया? अरे बहुत टाइम लगेगा, तेल तो गर्म ही नहीं तो है। बंद कर दिया। मेरे को अभी चमका जस्ट। तो अभी चढ़ाया है मैंने, अभी तो मैंने ब्रेड चाय स्लाइस जल कट जाएगी किए। पूरी। अरे ठीक है, 10 मिनट बाद आना, जी लो अपनी जिंदगी 10 मिनट तक। और ये वाला कप आप देख रहे हो, ये कप में ये भी मैं दिल्ली से लाई हूँ। आज सब कुछ मैं दिल्ली से लाई हूँ, यूज करके आपको दिखा रही हूँ। तो ये वाला मुझे वहाँ पे दिल्ली हाट में मैंने लिया था। अफसोस हो रहा है कि 2 ही पीस क्यों लिया, 6 ले लेती, पर वही था ना, सूटकेस में जगह नहीं होता। पर बहुत सुंदर है और डिश वॉशर प्रूफ भी है। गज्जी चख के बताएंगे कैसा बना है। गर्मा गर्म यमी दिख रहा है। आ रहा है टेस्ट अच्छा, बहुत ही मस्त लग रहा है। सैंडविच बहुत टेस्टी था, कभी होगा तो ट्राई जरूर करिएगा। आप वेज नगेट्स का भी यूज कर सकते हैं, उसको डीप फ्राई करके बनाइए, एक क्रिस्पीनेस आ जाती है एंड बहुत टेस्टी लगता है। एनीवेज मैं यहाँ बैठी हूँ तो जरूर कुछ ना कुछ आपसे बात करने के लिए बैठी होंगी। तो मुझे एक क्वेश्चन आया था और वो रिपीटेडली मुझे कई व्लॉग्स में वो पूछ चुकी हैं, तो मुझे लगा ये टॉपिक भी अच्छा है, इससे बहुत लोगों की हेल्प होगी, तो क्यों ना इस पे बात किया जाए। तो क्वेश्चन ये था कि शोना आप बहुत बात करते हो मैनिफेस्टेशन के बारे में, पर जब हम लोग कुछ भी सोचते हैं कई बार नेगेटिव चीजें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। हम चाहते हैं कुछ पॉजिटिव हो पर उसका उल्टा हो जाता है। तो इस चीज को कैसे टैकल किया जाए, कैसे जो हम चाहते हैं एग्जैक्टली पॉजिटिव चीजें वही अट्रैक्ट हो और जो हम नेगेटिव सोच रहे हैं वो अट्रैक्ट नहीं हो। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखिए ये सबके साथ में होता है। पहले मैं बता दूं, जो इंसान 10 साल से मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस कर रहा है या जिसने आज शुरू किया है, इंटेंसिटी पे डिफरेंस हो सकता है या क्वांटिटी ऑफ टाइम जिसमें कि बार बार वो नेगेटिव ही मैनिफेस्ट कर रहा है या सोच रहा है, उसमें डिफरेंस हो सकता है, पर होता जरूर है। क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो वायर्ड ही ऐसा है कि जो भी चीजें हमारी लाइफ में गलत हो रही होती है हम ज्यादा करके उसकी चिंता करते हैं, या जिस चीज से हम डर रहे होते हैं हम उस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं। तो ये तो पहले आप समझिए कि अगर आप बार बार किसी चीज से डर रही हैं या आपके दिमाग में नेगेटिव बातें ज्यादा आ रही हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, कॉमन है और हम सबके साथ में ये होता है। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस आता है वो आता है प्रैक्टिस से। तो अगर आपने अभी जस्ट मैनिफेस्टेशन के बारे में सुना है और आपको आइडिया नहीं है कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है, तो बेसिकली आपकी जो थॉट्स है, आप जो सोचते हो, अगर आप उस सोच को कॉन्शियसली सोचो, आपको जो भी चीज लाइफ में चाहिए उसके बारे में कॉन्शियसली आप अच्छी बातें सोचो और दिन के ज्यादा करके समय अच्छी ही बातें सोचो, तो आपकी लाइफ जो है वो अच्छी हो जाती है। क्योंकि वो पॉजिटिव थॉट्स जो है वो मैनिफेस्ट यानी कि आकर्षित हो जाता है आपकी लाइफ में। वही अगर आप दिन में ज्यादा करके नेगेटिव बातें सोचती हैं या फिर डरती हैं, जो चीज आपको लाइफ में नहीं चाहिए उसके बारे में ही सोचती रहती हैं, तो वो थॉट्स अट्रैक्ट हो जाते हैं और आपकी लाइफ में ना चाहते हुए भी वो घटनाएं घट जाती हैं जो आपको नहीं चाहिए था कि घटे आपके साथ। बेसिकली एक साइंस है जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है समझना, कि जो भी आप सोचेंगे वो आपके साथ में होगा। कई बार आपने लोगों को ऐसे बोलते भी सुना होगा कि अच्छी बातें बोलो, कभी भी कुछ गलत शब्द मुंह से नहीं निकालना चाहिए, या अच्छी अच्छी बातें सोचो ताकि लाइफ में अच्छा अच्छा ही हो। पर ये बोलना इजी लगता है, करना मुश्किल है। जब आपकी लाइफ में कुछ गलत हो रहा हो, कुछ भी सही नहीं हो, ऐसे में पॉजिटिव सोचना मुश्किल है, नेगेटिव थॉट ज्यादा आ जाते हैं। पर यहाँ पे डरिए मत। यहाँ पे जो मेन बात है ना वो ये है कि ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट नेगेटिव को सोचा वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। क्योंकि जब आप कुछ पॉजिटिव सोच रही होती हैं वो भी तो मैनिफेस्ट इतनी जल्दी नहीं होता है। तो बेसिकली डिपेंड करता है कि आप कितनी इंटेंसिटी से और कितनी ज्यादा देर तक एक पर्टिकुलर थॉट को टाइम देती हैं। तो जब भी आज के बाद आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा आकर्षित करना चाहती हैं पर उसके बदले आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, तो आपको डरना नहीं है, आपको अवेयर हो जाना है।
अवेयरनेस इज द की हियर, कि जैसे आपको समझ में आए कि आपका दिमाग अगेन नेगेटिव बातें सोच रहा है, अगेन वो चीजें सोच रहा है जो आप नहीं चाहती आपके साथ हो, आपको दिमाग को स्विच करना पड़ेगा। और ये जो स्विच करना है ना, ये इजी नहीं है, ये प्रैक्टिस से आता है। तो जो लोग कई समय से अपनी थॉट को कॉन्शियसली सोच रहे हैं, वो ये प्रैक्टिस कर पाते हैं। थॉट्स नेगेटिव उनके दिमाग में भी आता है, मेरे दिमाग में भी आता है, हर इंसान के दिमाग में आता है, पर कितनी जल्दी आप उस चीज को पकड़ लो और सोचो कि अरे मुझे ये इस पे दिमाग नहीं लगाना, मुझे अच्छी बातें सोचना है, और स्विच कर लो उस थॉट को, यही रियल प्रैक्टिस है। और ये ओवर द टाइम हो जाएगा। थॉट्स को चेंज करने के ना कुछ प्रोसेस होते हैं। एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उस टाइम पे जैसा महसूस कर रही है, उस स्टेट ऑफ इमोशंस को चेंज किया जाए। बेसिकली अगर आप कभी भी कुछ ऐसा सोच रही हैं जो आप नहीं चाहते हैं आपके साथ हो, उस टाइम पे आप दुखी हो जाती हैं, आप उदास हो जाती हैं, तो अगर आपको इस वाले थॉट से बाहर निकलना है तो आपको आपके इमोशंस के स्टेट से बाहर निकलना पड़ेगा। तो बेस्ट तरीका ये होता है कि कुछ गाना सुन लिया जाए, ऐसा गाना जो कि आपको अच्छा महसूस कराए, या उस टाइम पे कुछ ऐसा खा लिया जाए जो आपको तुरंत हैप्पीनेस दे दे, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आपको खुशी मिलती है, वो अगर आप उस टाइम पे कर लेते हो ना, तो आपका अचानक से आप देखोगे मूड जो है वो अपलिफ्ट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और जैसे ही आपका मूड अच्छा होगा, आप अच्छा महसूस करोगे, जैसे ही आप अच्छा महसूस करोगे, अगेन जो नेगेटिव थॉट्स है दिमाग से चले जाएंगे, और जो पॉजिटिव चीजें आप सोचना चाहते हो, जो आप चाहते हो आपकी लाइफ में घटे, उस पे आप अचानक से दिमाग लगा सकते हो और फिर सोच सकते हो। क्योंकि ये थॉट्स और आपके इमोशन जो है ये साथ में इंटरकनेक्टेड है। तो आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को, जो कि डरने के लिए ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है, उसको फ्रेम करना पड़ेगा, बार बार उसको सिखाना पड़ेगा कि आपको उस डायरेक्शन में नहीं सोचना, आपको पॉजिटिव सोचना है। तो ये प्रैक्टिस है जो आप रोज बरोज में करोगे, एंड ओवर द इयर्स आप देखोगे कि नेगेटिव थॉट्स बहुत कम दिमाग में आने लगते हैं। अभी सोच के लगता होगा कि हम काबू नहीं कर सकते इस चीज को, ये बहुत डिफिकल्ट है, पर ट्रस्ट मी, मैंने इस चीज को काबू किया है। मैं बहुत नेगेटिव हो गई थी अपने लाइफ में, मैंने बात भी किया इसके बारे में अपने चैनल पे कई बार, लेकिन मैंने जब कॉन्शियसली सोचना स्टार्ट किया अच्छा अपने और अपने हालात और अपनी लाइफ के बारे में, तो चीजें बदलने लग जाती है। तो ये प्रैक्टिस से होगा, अचानक से नहीं होगा। और ये मैनिफेस्टेशन सुन के लगता है कि वाह, लोग बोल रहे हैं कितनी आसानी से वो कर पा रहे हैं, मैं नहीं कर पा रही, क्योंकि वो अलग लेवल पे है, मैं अभी अलग लेवल पे हूँ। आपको वो भी समझने की जरूरत है। कोई अगर इस चीज को 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा है और आपने आज ही शुरू किया है, तो आप सेम लेवल पे नहीं आ सकते। तो उस कॉन्शियसनेस को आप जगाइए, थॉट्स को सोच समझ के यूज करिए, एंड ये भी बैक ऑफ माइंड में यूज रखिए दिमाग में कि अगर गलती से भी नेगेटिव सोच रहे हो, कुछ देर के लिए सोच रहे हो, बुरा महसूस हो रहा है, रो रहे हो, अपने आप को चलो कोस ही रहे हो, तो इट्स नॉर्मल। अगर आप इसको कम टाइम के लिए करते हो तो ये ह्यूमन इमोशंस है, इसको सप्रेस नहीं कर सकते। हम भगवान नहीं है, हम नॉर्मल इंसान है। हमें बुरा लगेगा, हम दुखी भी होंगे, हम रोएंगे भी, हार से डरेंगे भी, कुछ गलत ना हो जाए इससे भी डरेंगे। इट्स ओके, वो होगा, सबके साथ होता है। पर उस चीज से बाहर निकलना है, ज्यादा समय उस चीज को नहीं देना और पॉजिटिव साइड्स के बारे में सोचना है। ये ट्रिक है और इसको आपको प्रैक्टिस करना है। तो उस तरीके से अगर आप कोशिश करना स्टार्ट करेंगे, रोज 5 मिनट 10 मिनट कॉन्शियसली अच्छा सोचना स्टार्ट करिए अपनी लाइफ के बारे में, अपने गोल्स के बारे में। आज 5 मिनट, कल 10 मिनट, परसों 15 मिनट, उसके बाद आप देखोगे धीरे धीरे नेगेटिव थॉट्स कम आने लगेंगे। और अगर आ जाते हैं, सोच लिया, इट्स ओके, उठ जाइए और सोचिए नहीं नहीं नहीं, मुझे ये सब दिमाग नहीं लगाना, सब अच्छा होगा, चलो ऐसा कुछ करते हैं जिसमें मन लगे और दिमाग यहाँ से हट जाए। जब दिमाग हट जाए, आपका इमोशन जो है वो हैप्पी इमोशंस में कन्वर्ट हो जाए, फिर बैठिए सोचने के लिए आप कॉन्शियसली अगेन आपके जो आपका गोल्स हैं, जो आप चाहते हो ट्रैक करना, और इस तरीके से रोज करोगे तो ये हो जाएगा। बट इट्स अ प्रोसेस, उसको कुछ समय दीजिए, बट रिजल्ट्स अमेजिंग आएंगे। भले थोड़ा टाइम लगे, पर रिजल्ट्स आते हैं। आई होप मैंने आपके सवाल का जवाब दिया और इससे कुछ आपको इनसाइट्स भी मिला होगा। एनीवेज, चलिए इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरी वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।